आज हम कर रहे हैं अपना टॉपिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसकी प्रॉपर्टीज आज हम स्टार्ट करते हैं और उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन साथ साथ, ठीक है। तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की कि हमारा है इसमें साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। ये क्या आएगा आपका, देखो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स मतलब साइन इनवर्स और साइन आपस में कट जाता है, एडजस्ट हो जाएगा। कब होएगा, एक्स आंसर आ जाएगा। कब होएगा, ये जो देखो एक्स है साइन एक्स, इसका मतलब एक्स क्या है यहाँ पे, थीटा है ना, एंगल है। तो एंगल के लिए हमारी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो कितनी होनी चाहिए, एक्स जो हमारा है वो कहां से कहां तक लाई करेगा, -π/2 से π/2 तक, ठीक है। तभी ये वैल्यू एडजस्ट होगी एक्स के बराबर आएगी। सिमिलरली जो हमारा कॉस है, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, ये कॉस इनवर्स और कॉस आपस में एडजस्ट होके एक्स वैल्यू कब देंगे, जब एक्स हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करेगा जो है हमारी 0 से पाई, ठीक है। तो ये इस तरह की प्रॉपर्टीज है साइन कॉस टैन सबकी। सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारी साइन इनवर्स एक्स। यहाँ पे साइन इनवर्स अंदर आ गया हमारा, ठीक है। अब ये साइन और ये साइन इनवर्स आपस में एडजस्ट करके एक्स आंसर कब देंगे, जब हमारा एक्स, यहाँ पे देखो साइन इनवर्स ऑफ एक्स, तो एक्स यहाँ पे हमारा थीटा ना हो कि क्या है, एक नंबर है, ठीक है। नंबर मतलब वैल्यू, और साइन की वैल्यू आपको पता है कहां से कहां तक लाई करती है, -1 से 1 तक। तो ये साइन और साइन इनवर्स आपस में एडजस्ट कब करेंगे, जब हमारा एक्स बिलोंग करेगा -1 से 1 की रेंज, ठीक है। तो ये हमारी प्रॉपर्टी रहती है। इसी तरह से कॉस होता है, कॉस और कॉस इनवर्स एक्स आपस में एडजस्ट होके एक्स कब देंगे, जब हमारा एक्स, इसकी भी प्रिंसिपल वैल्यू जो हमारी रेंज होती है वो कहां से कहां तक होती है, -1 से 1 तक, ठीक है। तो दिस इज ट्रू फॉर कॉस ऑल्सो। सिमिलरली हम सारी प्रॉपर्टीज इसकी लिख सकते हैं। तो अब इन्हीं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए प्रॉपर्टी हमारी वैलिड होती है। यहाँ पे क्या होता है, अगर हमारा थीटा जैसे यहाँ पे -π/2 से π/2 के बीच में नहीं आता है तो ये आपस में एडजस्ट नहीं होते हैं, ठीक है। हमें उस थीटा को -π/2 और π/2 के बीच में ट्रांसफर करना पड़ता है, कुछ घटा के या कुछ उसमें ऐड करके, 180 एंड ऑल एंगल्स को जैसे ऐड करके, ओके। तो इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कराती हूँ मैं, तब ये ज्यादा क्लियर होगा। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट क्वेश्चन इज साइन इनवर्स साइन π/6, ठीक है। ये साइन इनवर्स और साइन आपस में एडजस्ट हो जाएंगे, आंसर π/6 आ जाएगा। पर कब आएगा, जब तुम्हारा x, ये जो x है -π/2 और π/2 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका कैंसिल होके π/6 आ रहा है। क्या π/6 बिलोंग करता है -π/2 और π/2 को, यस, ठीक है। तो दिस इज द आंसर, ओके। नेक्स्ट पार्ट है इसका साइन इनवर्स साइन 2π/3। अब ये साइन इनवर्स और साइन आपस में कैंसिल होके ये आंसर ऐसे नहीं लिख दोगे कि ये आंसर आ जाएगा। क्यों नहीं आएगा ये आंसर, क्योंकि ये जो वैल्यू है आपकी 2/3 ये नहीं आती -π/2 और π/2 के बीच में, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका 2π/3 का यहाँ पे आपका जो मतलब है वो कितना हो जाता है आपका 120। 120 वैल्यू कहाँ आती है, आपकी जो रेंज है इसकी -π/2 और π/2 है, मतलब ये है साइन की जो है, बट 120 एंगल तो यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो हमें इस एंगल को घुमाना पड़ेगा, या तो यहाँ लेके आओ या यहाँ लेके आओ। अब हमें चाहिए पॉजिटिव 2π/3 है ना, पॉजिटिव वैल्यू है, तो पॉजिटिव वैल्यू तो हमारी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है, ठीक है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको पाई में से माइनस करेंगे, पाई माइनस π/3, इसको हम लिखेंगे 2π/3 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो पाई माइनस π/3, कोई फर्क तो नहीं पड़ा, 3π माइनस π/3 वो 2π/3 ही आता है, ठीक है। अब देखिए पाई माइनस π/3, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है आपका, साइन थीटा ही होता है, ये हमने किया ही हुआ है।
अब ये और ये एडजस्ट हो जाएगा क्योंकि π/3 जो है ना आपका वो π/2 और -π/2 के बीच में लाई करता है, तो ये आंसर आपका π/3 आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक ये समझ आ गया होगा आपको हमने क्या किया है। मैंने इसको कट करके ये आंसर नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, क्योंकि ये इसके बीच में लाई नहीं करता। तो हमने क्या किया, 2π/3 को चेंज कर दिया π - π/3 में। ठीक है, अब 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव होता है ना। ठीक है, अब नाउ साइन और साइन इनवर्स कैंसिल होके आंसर क्या आ गया, π/3। इसी तरह से एक और क्वेश्चन करवा रही हूं इसमें, tan इनवर्स टेंजेंट -3π/4। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इसको हम कैंसिल नहीं कर सकते एकदम से, चेक करना पड़ेगा कि ये हमारी जो वैल्यू है ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पे लाई करती है या नहीं करती। टेंजेंट की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है हमारी, -π/2 से π/2 होती है, बट ये वैल्यू जो है हमारी ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में नहीं आ रही। ठीक है, तो इसको हम कैंसिल नहीं कर सकते, तो हम इसको क्या लिखेंगे, π - π/4। देखो 4 माइनस ही हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं π - π/4, क्योंकि 4 - 1 3π हो जाता है। ठीक है, और इसका जो माइनस है वो हम बाहर निकाल लेते हैं। ओके, तो ये आपका आ गया tan इनवर्स। अब टेंजेंट 180 माइनस थीटा क्या होता है आपका, टेंजेंट थीटा होता है, तो यहां से यू आर गेटिंग टेंजेंट π/4, और वो क्योंकि नेगेटिव होता है, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया आपका, इसको ऐसे लिखोगे, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, वो पॉजिटिव आ जाएगा आपका। ठीक है, समझ में आ गया, कैंसिल क्यों, नेगेटिव क्यों आएगा, क्योंकि आपका 180 माइनस थीटा इन द सेकेंड क्वाड्रेंट आ गया, सेकेंड में जो टेंजेंट होता है वो नेगेटिव होता है। नाउ ये tan इनवर्स और tan जो है वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आंसर आ जाएगा π/4, क्योंकि π/4 आपका इस ब्रांच में लाई कर रहा है, तो इस तरह से हमें उसको चेंज करना पड़ता है। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, आपका एक और क्वेश्चन, cos इनवर्स cos 2π/3, इसके बाद है प्लस साइन इनवर्स साइन 2π/3। तो यहां से देखिए, दिस इज द क्वेश्चन। अब ये cos इनवर्स और cos आपस में कैंसिल हो जाएंगे अगर ये वैल्यू 0 से पाई के बीच में लाई करती है तो। सिमिलरली साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएगा अगर ये वैल्यू आपका इसके बीच में लाई करता है तो। ठीक है, 2π/3 का मतलब क्या होता है, 120 डिग्री। अब 120 डिग्री जो है 0 से 180 के बीच में लाई कर रहा है, इसका मतलब ये तो हमारा कैंसिल होके आंसर आ जाएगा 2π/3। ठीक है, इसके बाद साइन इनवर्स और साइन आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आंसर क्या आएगा 2π/3। बट 120 डिग्री, देखो 120 डिग्री तो हमारा इधर जाता है। ठीक है, 120 डिग्री है ये, और हमारी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है साइन की वो इधर है, तो हमें इसको ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक कैसे करेंगे, जैसे हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में किया था, π - π/3, तो 3π - π 2π/3 आ जाएगा। अब साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, क्योंकि इसमें तुम्हारा साइन पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका साइन ऑफ π/3। अब ये साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएंगे अगर π/3 इसमें लाई करता है, तो π/3 का मतलब क्या हो जाएगा आपका 60 डिग्री। 60 डिग्री आपका यहाँ पे आ गया, इनके बीच में आ गया, तो ये कैंसिल होके क्या आ जाएगा आपका π/3। 2π/3 हमारा था ही, इनको हम क्या करेंगे, आपको इसको हम ऐड कर लेंगे एंड यू विल गेट द आंसर 3π/3 दैट इज 5। दिस विल बी द आंसर। ठीक है, तो ये एडजस्ट करना आ गया होगा आपको थोड़ा सा, बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी पे चलते हैं। इसकी एक और प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, फिर उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। Now the next property is sin inverse x
प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 और tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स ये भी पाई बाय 2। इसके बाद कोसिकेंट इनवर्स एक्स, सीकेंट इनवर्स एक्स और ये भी हो जाएगा आपका पाई बाय 2। ठीक है, अब रेंज देखते हैं जो x है आपका वो कहाँ लाई करना चाहिए। देखो साइन और कॉस दोनों की जो रेंज होती है वो क्या होती है, -1 से 1 के बीच में। ठीक है, tan और कॉट दोनों की ओपन ब्रैकेट होती है, सॉरी जो आपका tan और कॉट है ये तो आपका r में लाई करता है, इसकी वैल्यू तो आप कुछ भी दे सकते हो। ठीक है ना। इसके बाद कोसिकेंट और सीकेंट में क्या होता है, इसमें आपकी सारी वैल्यूज आती हैं बट -1 और 1 के बीच वाली वैल्यूज नहीं आती हैं। ठीक है, तो ये x की वैल्यू ऐसे बिलोंग करती है। तो ये आपकी कुछ प्रॉपर्टीज है, साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x पाई बाय 2 होएगा अगर आपका x इस बीच में लाई करता है। tan इनवर्स x और कॉट इनवर्स x पाई बाय 2 होएगा अगर x आपका कोई भी रियल नंबर है। कोसिकेंट इनवर्स x और सीकेंट इनवर्स x की वैल्यू भी पाई बाय 2 होती है। x बिलोंग करता है r माइनस और ये ओपन ब्रैकेट -1 to 1। ठीक है, इसके ऊपर बेस्ड हम एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन इज 4 साइन इनवर्स x प्लस में कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, 4 साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इसकी वैल्यू है पाई, तो हमें फाइंड क्या करना है, x। अब देखो कॉस इनवर्स x को हम क्या लिख सकते हैं, यहां से पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स x लिख सकते हैं। तो आई एम राइटिंग, ठीक है, इसके बाद साथ में लिख देना जो हमारा x है वो -1 से 1 के बीच में बिलोंग करता है, x बिलोंग्स टू -1 to 1। अब ये देखिए 4 साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स x कितना हो गया, 3 साइन इनवर्स x प्लस पाई बाय 2 इज 0। ठीक है, पाई बाय 2 को उधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा आपका 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 2। तो आपका ये पाई भी है, सॉरी इधर इसको माइनस करेंगे एलसीएम लेके तो ये आपको मिलेगा पाई बाय 2। 3 को डिनोमिनेटर में लेके जा रहे हैं, पाई बाय 6। ठीक है, अब ये आपका आ गया साइन इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 6। x जो हो जाएगा साइन पाई बाय 6। ठीक है, अब साइन पाई बाय 6 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 30 की, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो चेक कर लो x की वैल्यू जो है इसके बीच में आनी चाहिए, तभी हमने वो पाई माइनस करके लिखा था, पाई बाय 2 माइनस करके हमने ये प्रॉपर्टी यूज की है यहाँ पे। ठीक है, इस पोर्शन में हमने प्रॉपर्टी यूज की थी, साथ में लिख दिया था कि x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में आनी चाहिए, तो ये आपकी आ गई है हाफ। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर रहे हैं इसी टाइप का। ये देखिए ये आपका एक और क्वेश्चन है, साइन इनवर्स 1/5 cos इनवर्स x इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो हमें क्या करना है इसमें, सबसे पहले इस साइन को ना हम इधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 1/5 cos इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1। ठीक है, अब ये देखिए साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 क्या होता है, 1 किसकी वैल्यू होती है साइन में आपकी पाई बाय 2 की।
तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इसको π/2। हमारी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है वो होती है आपकी -π/2 से लेके π/2 तक। साइन की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच यही होती है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा π/2 आ गया। इसके बाद हमारा यहाँ पे बच गया है साइन इनवर्स 1/5 और कॉस इनवर्स x। हमें निकालनी है वैल्यू कॉस इनवर्स x की वैल्यू वी हैव टू फाइंड आउट। अब ये है हमारा साइन इनवर्स 1/5। तो हम इसको क्या कर रहे हैं, साइन इनवर्स को चेंज कर रहे हैं हम कॉस में। देखो प्रॉपर्टी यूज करेंगे, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। तो साइन इनवर्स 1/5 हो जाएगा आपका π/2 माइनस कॉस इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। ये हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमारे पास ये कॉस में वैल्यू आ जाए ताकि। ठीक है, तो यहां से आपका आ गया कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/5। पहले हमारा क्वेश्चन साइन में चल रहा था, हमने उसको कॉस में चेंज कर दिया ये प्रॉपर्टी यूज करके, ठीक है। अब यहाँ भी कॉस इनवर्स x है, ये कॉस इनवर्स 1/5 है, ये पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1/5। ठीक है, तो आई थिंक ये समझ आ गया होगा हमने कैसे किया। तो ये क्वेश्चन था आपका प्रॉपर्टी पे बेस्ड। आज हमने प्रॉपर्टीज की है इसकी, दो प्रॉपर्टीज हमने, टू टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज डिस्कस की है। इसके बाद आएगी हमारी टेंजेंट की प्रॉपर्टीज एंड साइन क्यूब, साइन 3 थीटा, कॉस 3 थीटा वाली कुछ प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वो हम करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो।